P मान चाल v से गति कर रहा है, C वृत्त का केंद्र तथा AB व्यास है, A व C के परितः कण P का कोणीय वेग में अनुपात होगा। A व C के परितः कण P का कोणीय वेग में हमें अनुपात निकालना है। क्वेश्चन में हमें इस तरह से गिवन है कि एक हमारा ये वृत्ताकार पथ है, एक हमारा कोई कण P है, r त्रिज्या पे इस तरह से गति कर रहा है। ये हमारा मान लेते त्रिज्या भी r है, यहाँ से हमारा कण क्या है, कोई ये कण P है और एक समान वेग से गति कर रहा है। तो हमारा पॉइंट C जो हमारा क्वेश्चन में दिया है वृत्त का केंद्र है तथा A मान लेते हैं A और ये हमारा B है, ये हमारा वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा ये वृत्त का व्यास है, AB पॉइंट जो होगा हमारा वृत्त का व्यास होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है A व C के परितः कण P का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। तो इस A पॉइंट A और C हमारा केंद्र है, C के परितः हमें कण P का जो भी ये कण P है इसका हमें कोणीय वेगों में अनुपात ज्ञात करते हैं। तो पहले हम कह देते हैं अगर हमारा कोणीय वेग क्या होगा, लेट्स से कि पॉइंट C पे अभी हम देखते हैं पॉइंट C पे हमारा जो भी कोणीय वेग होगा क्या होगा, कोणीय वेग की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोणीय वेग को हम क्या कह देते हैं ओमेगा C। अभी पॉइंट C पर हमारा कोणीय वेग क्या है, ओमेगा C के बराबर है। और पॉइंट A पे हम कहते हैं हमारा जो भी कोणीय वेग है वो क्या है, ओमेगा A के बराबर है। पॉइंट C हमारा A है और पॉइंट A हमारा ये है। तो यहाँ से हम कहते हैं पॉइंट A पे हमारा जो भी कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग किसके बराबर होगा, वो ओमेगा A के बराबर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, ओमेगा A। हमें क्या निकालना है, पॉइंट A व C के परितः कोणीय वेगों का अनुपात निकालना है। मतलब हमें फाइंड करना है ओमेगा A अपॉन ओमेगा C की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि जो भी हमारा केंद्र पे कोणीय वेग होता है, केंद्र पे जो भी हमारा कोणीय वेग होता है वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम हमारा अगर उसके सरकमफ्रेंस या उसके परिधि पर कोई पॉइंट होगा उसके कोणीय वेग के बराबर होता है। तो पॉइंट C पे हमारा अगर कोणीय वेग होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, केंद्र पर कोणीय वेग हमारा बराबर होता है किसी भी पॉइंट जो कि वो हमारा किस पे हो, इस परिधि पे हो, उसके 2 टाइम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ओमेगा C की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 इंटू ओमेगा A के बराबर हो जाएगी। ओमेगा C क्या है, हमारा केंद्र के अबाउट हमारा केंद्र के परितः हमारा कोणीय वेग है। और ओमेगा ए क्या है, ओमेगा ए हमारा पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इस वृत्त के परिधि पे लाई कर रहा है। ये हमारा वृत्त का सरकमफ्रेंस या परिधि पे है। तो हमें पता है जो रिलेशन होता है केंद्र और परिधि पर कोणीय वेगों का, वो क्या होता है, केंद्र पे कोणीय वेग हमारा जो भी होता है 2 टाइम होता है कि किसी भी पॉइंट के परितः जो भी वो पॉइंट हमारा किस पे हो, अगर वो परिधि पे होगा तो उसके कोणीय वेग के 2 टाइम होता है। तो डायरेक्टली इसे हम रखेंगे कि हमारे केंद्र के परितः कोणीय वेग किसके बराबर होता है, 2 टाइम हमारा कोणीय वेग होता है पॉइंट A। और पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, अगर वो परिधि पे होना चाहिए, इस सर्किल के परिधि पे। तो क्वेश्चन में दिया है कि पॉइंट A किस पे है, हमारा पॉइंट A हमारा वृत्त के परिधि पे है और हमारा पॉइंट C क्या है, वृत्त के केंद्र पे है। तो पॉइंट वृत्त के केंद्र पे कोणीय वेग 2 टाइम होता है परिधि पे कोई भी पॉइंट के अबाउट कोणीय वेग। तो यहाँ से हम देखेंगे ओमेगा A अपॉन ओमेगा C हमें निकालना था। ओमेगा A अपॉन ओमेगा C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो दोनों का रेशियो हमसे पूछा गया था, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ये रिलेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा करिए इस केस में। तो जो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा 1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा